साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव और संघर्ष को रोकने की दिशा में प्रगति होती भले ही नजर आ रही हो, लेकिन इस पीस डील पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट तैयार है, जो सीज फायर आगे बढ़ाने, हॉर्मुज के समुद्री गलियारे को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की बातचीत का रास्ता साफ कर सकता है। अब ऐसे में फिलहाल बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुछ दिनों में साइन हो सकती है डील। जी हां, यही है बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि डील होगी सील, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बताएं कि अमेरिका ईरान डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, लेकिन फिर भी सस्पेंस पूरी तरह से अभी है बरकरार। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान से समझौता जल्द होगा, साथ ही साथ तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म होगा। व्हाइट हाउस के तमाम दावे हैं। समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ युद्ध रोकने पर दोनों पक्ष सहमत भी हो गए हैं। अब कुछ दिनों में साइन होगी डील, लेकिन इस डील पर ही बना हुआ है सस्पेंस। हालांकि बाकी जो प्रभावित देश हैं वो लगातार चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पीस डील है ये किसी तरह से मूर्त रूप ले और सब कुछ शांति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन वो दिन आखिर कब आएगा, यही है बड़ा सवाल। अब आपको बता दें कि पहले समझौता और फिर परमाणु वार्ता। आपको बताएं कि ईरानी विदेश मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने, अब्बास अराक्ची ने कहा है अपने बयान में कि अमेरिका से डील के काफी करीब हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में डील संभव है। अब शर्तों पर अभी भी अंतिम सहमति बाकी है। पिछले कई समय को अगर हम देखें तो तब भी यही बात हुआ कि सहमति के लिए एक मेज पर बैठे तो सही, लेकिन सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। अब शर्तों पर अभी भी अंतिम सहमति बाकी है, ये बात एक बार फिर से अराक्ची ने कही है। मीडिया शर्तों को लेकर अटकलें ना लगाएं, ये बात भी साफ तौर पर अराक्ची कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अटकलबाजी से बचना चाहिए, पहले फाइनल डील होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहिए, और साथ ही साथ फिर पहले समझौता और उसके बाद परमाणु पर बातचीत होगी। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से ट्रंप भड़क गए हैं। अब उनके भड़कने की क्या वजह है, ये जान लीजिए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए हैं। ईरानी शर्तों को बताया है उन्होंने साफ तौर पर फर्जी। उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो तमाम शर्तें रखी गई हैं वो फर्जी हैं। ईरान ने फर्जी शर्तें लीक की है, उन्होंने ये भी कहा है, तो उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बात ट्रंप ने कही है ईरान के लिए। ईरानी बयान कमजोर और मजाकिया नजर आ रहे हैं, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और उन्होंने कहा है कि ईरानी बयान जो है वो कमजोर हैं और साथ ही साथ शर्मनाक भी हैं। ईरान को जल्द रवैया बदलने की चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए हैं। ईरानी मीडिया ने कई तरह की शर्तों का दावा किया है, और साथ ही साथ लेबनान युद्ध की भी यहां पर बात हुई है, जिसे खत्म करने की बात हुई, और ईरानी फंड और हॉर्मुज मुद्दे को भी इसमें शामिल बताया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही और सभी की नजरें भी इसी पर है कि आखिर ये पीस डील क्या फाइनल मोड तक जाती हुई नजर आएगी, और अगर आएगी तो फिर वो दिन कब आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संध्या कि यह पहली बार हुआ है कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि हम लोग डील के करीब हैं। उन्होंने अपने जो एक्स हैंडल है उस एक्स हैंडल पे लिखा, और उस एक्स हैंडल को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्रूथ सोशल हैंडल है उनका ट्रूथ सोशल पे उन्होंने रीट्रूथ किया। तो यह कह सकते हैं कि इस मामले में दोनों का कन्वर्जेंस लग रहा है। दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि हम डील के काफी करीब हैं, लेकिन डील के काफी करीब वो आज नहीं, बल्कि डील के काफी करीब वो बहुत दिनों से हैं। देखिए, फरवरी 28 की बात करें, जिस समय अमेरिका की तरफ से हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पे, उसके पहले भी ओमान ने कहा था कि डील के काफी करीब थे और करीब है, और उसके बाद ये हमला हुआ। तो ये जो डील के पास काफी करीब है, सच में एक आश्चर्य मिश्रित शब्द है। हमेशा एक उसमें कुछ चीजें ऐसी छुपी रहती हैं। जैसे देखिए, ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे अभी कोई बात नहीं होगी। उनका ये कहना है कि जब और कुछ पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर डस्ट जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसे यही डाइल्यूट किया जाएगा, ईरान के अंदर डाइल्यूट किया जाएगा। तो एक बात ये समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो स्थिति नहीं रहेगी जो फरवरी 28 के पहले थी। मतलब ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नियंत्रण रहेगा।
रहेगा किसी न किसी तरीके से। इस पर मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे अग्री होंगे। और उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण बातें और है, जो कि इजराइल और लेबनान की बात है, उस पे हिजबुल्लाह के बात है, तो उस पे नेतन्याहू तैयार होंगे कि नहीं होंगे। मिसाइल कार्यक्रम के बारे में अब्बास अराक्ची ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है, जिसके बारे में नेतन्याहू कहते हैं कि मिसाइल कार्यक्रम ईरान को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो जो है इजराइल अपना स्वतंत्र कदम उठाएगा। तो देखिए अभी भी ये बात पूरी तरह तय नहीं है कि किन किन बातों पर रजामंदी हुई है। निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि किन किन बातों पर सहमति बनती हुई नजर आएगी। और जो इस बार कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत ही करीब हैं, तो उस करीबी नजरिए को अगर समझना चाहें तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल पाएगा? बाकी अन्य देश जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके लिए यही है कि आखिर कब होगी ये पीस डील। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।